राणासांगा विवाद पर बवाल जारी है। करनी सेना लगातार प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी और सांसद रामजीलाल सुमन को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ पहुंचे तो वहां क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध के लिए सड़क पर उतर गए। काला झंडा हाथ में लेकर अखिलेश यादव को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पहले ये तस्वीरें देखिए। तो ये क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता हैं, काला झंडा इनके हाथ में है और नारेबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का विरोध करने के लिए सड़क पर खड़े हैं, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया है और पुलिस से नोकझोंक हो रही है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। मैं केवल मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि जिसको गोद लिया जाता है उसे अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। जिन सांसदों ने कभी गांव गोद लिए होंगे उन्हें अनाथ कर दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, उनके लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उनको अनाथ नहीं छोड़ा जाता। कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्योहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। राणासांगा विवाद पर करनी सेना और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। लगातार करनी सेना सपा सांसद रामजीलाल सुमन से राणासांगा पर दिए गए बयान को लेकर माफी मांगने की बात कर रही है, तो वही रामजीलाल सुमन ने माफी न मांगने की बात कही है और उन्होंने कहा कि हमने जो इतिहास में दर्ज है उसे पढ़ा है और उसे ही बोला है। लेकिन करनी सेना इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो बिना माफी रामजीलाल सुमन को माफ नहीं करेगी, इस तरीके का ऐलान किया गया है। कल यानी 12 अप्रैल को आगरा में एक बड़ा कार्यक्रम करनी सेना के साथ तमाम सारे जो हिंदू संगठन हैं वो शामिल होकर अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन को घेरने का काम करेंगे।